नाजरीन, आज का हॉट इशू तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का किया गया फैसला है, जिसमें उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इस सारे केस का पस मंजर बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जिस केस में ये फैसला दिया गया है, ये केस कोई भी शख्स या कोई भी पार्टी अदालत लेकर नहीं गई, बल्कि CCPO अब्दुल हमीद डोगर के एक केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया और उनसे पूछा कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने जवाब दिया कि अभी डिजिटल मर्दमशुमारी जारी है और ये मर्दमशुमारी होते ही हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। और बाय द वे, ये इलेक्शन करवाना वफाकी हुकूमत का काम भी है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ही हमें वसाइल, हमें फंड्स, हमें सिक्योरिटी, हमें प्रिजाइडिंग अफसर और पूरी मशीनरी फराहम करती है। बजाते खुद इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ एक बिल्डिंग में कायम एक इदारा है, वो हर जगह जाकर तो ये पोलिंग का अमल मुकम्मल नहीं कर सकता। तो इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने उन्हें कहा कि ठीक है, फिर हम चीफ जस्टिस साहब को इसका सो मोटो एक्शन लेने के लिए लिख देते हैं, और उन्होंने लिख भी दिया। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसका सो मोटो एक्शन ले लिया और उस सो मोटो एक्शन जो लिया उसकी समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जब वो 9 रुकनी बेंच तश्कील हुआ तो सबसे पहले तो हुकूमत की तरफ से ये एतराज आया कि क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस एजाजुल एहसन 22 हैं और उनके तमाम जो फैसले हैं वो हुकूमत के खिलाफ होते हैं, और जितने भी हुकूमत के खिलाफ फैसले हुए उनमें ये दोनों जजेस जरूर बैठते हैं, तो लिहाजा इनको इस बेंच से अलग कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अलग होने से इनकार कर दिया। इसी दौरान वो ऑडियो भी पेश की गई जो चौधरी परवेज इलाही और मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर की टेलीफोनिक बात थी, जो उनके साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब उनसे बात करवा रहे थे, जिसमें परवेज इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट के इस मुअज़्ज़ज़ जज को यार यार कहकर पुकार रहे थे, और उनके रोकने के बावजूद वो कह रहे थे कि यार मैं अभी आने लगा हूं तुम्हारे घर, और वो पहुंच भी गए। और वो फैसला जिसके लिए वो जज साहब को सिफारिश कर रहे थे, वो CCPO लाहौर अब्दुल हमीद डोगर का था, और तवक्को के ऐन मुताबिक फैसला भी यही आया कि इन जज साहब ने CCPO लाहौर अब्दुल हमीद डोगर को बहाल कर दिया। लेकिन उसके बहाल करने के साथ साथ एक नया इशू भी चीफ जस्टिस के सामने रख दिया। खैर, 9 रुकनी बेंच तश्कील हुआ। हुकूमत ने इन 2 जजों पर एतराज उठाया जो कबूल नहीं किया गया। लेकिन जब सोशल मीडिया और मीडिया पर यह बात होने लगी कि आखिर उन 2 जजेस को बेंच से क्यों नहीं हटाया जा रहा और एक फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बनाया जा रहा, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा ही जो है अजीबोगरीब फैसला लिया कि उन दोनों जजेस को भी हटा दिया गया, और उनके साथ साथ उन 2 जजेस को भी हटा दिया गया जिन्होंने इस सो मोटो एक्शन लेने के खिलाफ अपना नोट दिया था। जब ये 4 जज फारिग हो गए तो इसके बाद कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर एक नया बेंच तश्कील दिया जाना था। लेकिन चीफ साहब ने यहां भी आउट ऑफ वे जाकर 5 रुकनी बेंच के साथ ही समाअत शुरू कर दी, और सिर्फ 2 समाअतों के अंदर ही उन्होंने आज ये फैसला कर दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं, और आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके अंदर 2-3 बड़ी काबिल गौर चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, हमारे जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस बेंच में शामिल ना किया जाना, और फिर कल उनका जो पहले से जो बेंच कायम था उसको तोड़ दिया जाना, और फिर काजी फाइज ईसा साहब का रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछना कि ये मेरा बेंच आपने किसके कहने पर तोड़ा है। तो पहले तो उन्होंने इल विल से काम लिया और जो है वो ले तो ले करते रहे, लेकिन जब उन्होंने दबाव डाला
तो उन्होंने बताया कि ये चीफ जस्टिस साहब के स्टाफ के कहने पर मैंने आपका बेंच तब्दील करके आपके बेंच में जस्टिस या अफरीदी को डाला गया है। तो उस पर जस्टिस फाइज ईसा ने बड़े जबरदस्त एक बात की। उन्होंने कहा, और बल्कि ये उसका जवाब था कि जो उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था जब ये उन्होंने सोमोटो लिया था कि आईन ने आके खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो फाइज ईसा साहब ने उनके जवाब में कहा कि अवाम भी अब इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और मुझे यूं लगता है कि आप मेरे जो रजिस्ट्रार हैं, आप मुझसे ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि आप जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं आप बेंच भी बदल देते हैं, आप केस भी बदल देते हैं। खैर ये एक मैटर अलग था। तो आज जो ये फैसला आया, और इस फैसले से पहले हुकूमत ने जो एक दरखास्त की थी कि ये फुल कोर्ट बेंच इसकी समाअत करे, उन्होंने अपनी वो दरखास्त वापस ले ली और उसके बाद ये फैसला आ गया। तो ये दरखास्त वापस लेने के साथ ही जो लीगल अप्रोच रखते हैं, जो कानूनी मामलात को समझते हैं, तो उनके काम तो पहले ही ठनक गए थे कि ये अब कुछ जो है मामलात जो है बिहाइंड द टेबल ये अब कोई सेट हो रहे हैं। तो हुआ भी यही कि अब जो उन्होंने फैसला किया है कि 90 रोज में इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन शायद थोड़ा सा एक और बात भी लिखी, अगर आप ये फैसला पढ़े, उसमें लिखा है कि अगर किसी वजह से ये किसी पेचीदगी की वजह से 90 रोज में ये मुमकिन नहीं हो सके, तो जो इसके 90 रोज के बाद का दौरानिया हो वो कम अज कम हो। अब ये जो कम अज कम है, इसकी कोई मुद्दत का तयन नहीं किया गया। अब ये फैसला कौन करेगा कि ये कम अज कम मुद्दत 5 दिन होगी, 6 दिन होगी, 10 दिन होगी, 6 माह होगी, 1 साल होगी। लामहला बात है कि बाद अज़ा ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। अब इधर जो है हमारे वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़ साहब वो ऐलान कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये 4-3 का है, जबकि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये 3-2 का है। ये एक ऐसा केस था जो अदलिया ने खुद उधर से जाती हुई बदनामी को अपने गले डाल लिया है, और अपने गले डालने के बाद अब उनको इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब अदलिया में जो डिवीजन है, अदलिया में जो तकसीम है, वो खुलकर सामने आ गई है। और आने वाले दिनों में आप नए नए कमालात, नए नए फैसले और नई नई रिवायात कायम होते देखेंगे। और इसका सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को जाएगा, क्योंकि उनको इस किस्म के सियासी मामलात में उलझना ही नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से ना तो सिर्फ उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, बल्कि मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हमारे मुल्क में पहले ही इतनी पोलराइजेशन है, इतनी तकसीम बढ़ चुकी है, तो अदलिया ही एक इदारा है जो इन चीज़ों को सारों को मैनेज करता है और उनको कंट्रोल करता है, अपने फैसलों से उनको उनके जो पोलराइजेशन है वो ख़त्म करता है। लेकिन जब हमें सुप्रीम कोर्ट में ही ये तकसीम नजर आनी शुरू हो जाए, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कैसे सिविल इदारों को, कैसे पार्लियामेंट को ये भाषण देंगे कि आप मिलजुल के कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। बेहतर तो ये था, और ये बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि ये जो सियासी मामला था ये पार्लियामेंट में ही हल होना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक और अदालत खड़ी कर सकती है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात खत्म कर सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो सुप्रीम पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट को इस तरह बेतुकीर किया जाता रहेगा, और ये जो सारा कज़िया शुरू हुआ ये भी सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ कि हमजा के केस में जो है रात के 1 बजे ही परवेज इलाही, जो कि हारे हुए उम्मीदवार थे, हुक्म दिया गया कि आज रात ही इनका हलफ लिया जाए। इस्लामाबाद से जहाज आया, उनको उड़ा के ले गया और सदर साहब ने उनका हलफ ले लिया। तो सारा जो ये कज़िया शुरू भी सुप्रीम कोर्ट से हुआ। तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ही इस सारे जो है बहरान को खत्म करेगा, लेकिन उन्होंने एक नया बहरान शुरू कर दिया है। तो हम तवक्को करते हैं कि आने वाले कल में पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और ये जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं इससे हमारी अदलिया के वकार पर कोई फर्क ना पड़े, और अदलिया अपने वकार को बहाल करने के लिए मजीद कोई इकदाम करे। Watch every day Nikki J Gal only on Zigzag News. We make it special.